बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कामयाब लोगों की कुछ खसूसियात बताऊंगी और ये बताती हूँ कि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी खसूसियात और ईगल की खसूसियात एक जैसी होती हैं। क्योंकि ईगल भी जो है वो इतना कामयाब परिंदा है, परिंदों का बादशाह इसीलिए कहलाता है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा कामयाब है। तो ईगल की जो खसूसियात हैं, वो देखी जाएँ तो ईगल भी अकेला उड़ता है, वो किसी छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ता। इसलिए कि उसने बुलंदियों में उड़ना होता है, उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वज़ह से वो बुलंदियों को जा छूता है। अब वो छोटे परिंदों के साथ उड़ान भरेगा तो क्या होगा कि छोटे परिंदों के साथ उसकी उड़ान पस्त हो जाएगी, उसकी उड़ान सुस्त हो जाएगी। इसलिए वो कभी भी छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ेगा, वो हमेशा अकेला उड़ता है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो भी हमेशा अकेले अपना सफ़र जारी रखते हैं। वो आम लोगों के साथ, आम मेंटालिटी के मजमे के साथ बैठ के, नैरो माइंडेड लोगों के साथ बैठ के अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते, क्योंकि नैरो माइंडेड कुछ भी हो, उनकी सोच इतनी छोटी होती है, उनकी मेंटालिटी इतनी फ़िज़ूल होती है कि अगर जो लोग बड़ी ज़हन के लोग होते हैं, वो उनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारेंगे तो उनको इरिटेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो अकेले ही अपना काम जारी रखना पसंद करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि वो जो है उन मेंटालिटी के लोगों के साथ अपना काम जारी रखें, क्योंकि वो उनके साथ चल ही नहीं सकते। तो जब इंसान सिवाय ना चल सके, उसे इरिटेशन हो, तो वो जो है वो ऐसे लोगों से अवॉइड कर लेते हैं। तो यही उनकी कामयाबी का राज़ होता है कि वो उन मेंटालिटी के लोगों से जो कि नैरो लोग होते हैं, जिनकी पस्त मेंटालिटी होती है, वो उनके साथ काम करना पसंद नहीं कर रहे होते। सेकंड ईगल की खसूसियत ये होती है कि वो सिर्फ़ अपने शिकार पर फ़ोकस रखता है। वो जब एक दफ़ा शिकार को देख लेता है, तो बस उसका फ़ोकस वही होता है। फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो किसी चीज़ की तरफ नहीं देखता, किसी डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होता। तो उसकी ये ख़ुसूसियत है कि वो डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है कि उसका फ़ोकस सिर्फ़ अपने शिकार पर होता है, जब तक वो अपने शिकार को कर नहीं लेता शिकार, वो किसी और तरफ नहीं देखता, बस उसी की तरफ नज़र रख के उसी की तरफ उड़ान भरता है। इसी तरह जो कामयाब लोग होते हैं, वो भी अपने गोल की तरफ नज़र रखते हैं, उनका विज़न उनके नज़र में बड़ा क्लियर होता है कि हमने क्या करना है। बस वो उसी की तरफ रवाँ-दवाँ रहते हैं जिसकी वज़ह से वो कामयाब हो जाते हैं। अब एक और ख़ुसूसियत ईगल में ये है कि थर्ड कि वो कभी भी हालात की परवाह नहीं करता कि मुश्किल हालात अपने जब शिकार करना होता है, शिकार के लिए निकलता है, तो वो सारे हर किस्म के हालात से गुज़र जाता है। तो इसी तरह कामयाब लोग जो होते हैं, वो भी मुश्किलात की परवाह किए बगैर अपने मंज़िल की तरफ रवाँ-दवाँ रहते हैं। अब एक ख़ुसूसियत ईगल की ये है फोर्थ कि ईगल कभी मुर्दार नहीं खाता, दूसरों का छोड़ा हुआ शिकार नहीं खाता, वो अपना शिकार हमेशा खुद करता है, वो अपनी क़ुव्वत-ए-बाज़ू पे भरोसा करता है। किसी का छोड़ा हुआ, किसी का लिया हुआ शिकार किया हुआ वो नहीं यूज़ करता, चाहे उसी वक़्त हो, वो खुद करता है। तो ये कामयाब लोग भी जो होते हैं, वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए मेहनत से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खुद पूरी करने के लिए अपने वसाइल को खुद बढ़ाते हैं। और दूसरी सूरत में देखा जाए तो ये वो हाल में रहते हैं। माज़ी जो होता है एक मुर्दार की मुर्दार से ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं होती। तो जो माज़ी को वो नज़रअंदाज़ कर देते हैं और वो आगे जो हैं बढ़ते ही चले जाते हैं, वो किसी चीज़ को ख़ातिर में नहीं लाते। ये कामयाब लोगों की निशानी होती है। इसी तरह जो फ़िफ्थ पॉइंट है कि ईगल चैलेंजेस को पसंद करता है। वो तेज़ हवाओं, आँधियों, तूफ़ानी बारिशों में उड़ना पसंद करता है और इन्हीं को अपनी ताकत बना के मज़ीद ऊँचा उड़ता है। वो जितनी ज़्यादा तूफ़ान और आँधियाँ होंगी वो उनको उनसे मौके निकाल उनको अपनी ताकत बनाता है और उससे मज़ीद ऊँचा बुलंद उड़ के क्लाउड्स तक चला जाता है। इसी तरह जो कामयाब लोग होते हैं वो चैलेंजेस से अपने मौके तलाश कर लेते हैं और उन मौके से फ़ायदा उठाते हैं। अब देखें एक और ख़ुसूसियत ये है कि ईगल जो है वो चट्टानों और सिक्स्थ है कि ईगल चट्टानों और पहाड़ों में रिहाइश इख्तियार करता है, जिसकी वजह से वो कामयाब रहता है, वो यानी कम्फर्ट ज़ोन से निकल जाता है। जो कामयाब लोग होते हैं, वो भी गैर आरामदेह हालात का शिकार रहते हैं और वो कभी घबराते नहीं हैं, बल्कि वो इनसे फ़ायदा उठा के तरक्की करते हैं। इंसान अगर बहुत आरामदेह हालात का शिकार रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा।
वो नामसद हालात से जब जो लोग घबरा जाते हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। जो नामसद हालात में रह के आगे बढ़ते हैं, वही असल में कामयाब होते हैं। अब एक और ख़ुसूसियत है कि ईगल अपने बड़े शिकार को भी बेखौफ होकर हासिल करता है। अब जो है वो खौफ़ज़दा नहीं हो जाता कि मुझसे बड़ा है तो मैं जो है हासिल नहीं कर सकता, बल्कि वो बहादुर बनता है। इसी तरह कामयाब लोग भी बड़े मुश्किलात और चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, बल्कि बहादुरी से मुकाबले करते हैं। 7th पॉइंट है कि ईगल एक मुश्किल फैसला करता है जब उसकी उम्र 30 या 40 साल की होती है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है, वो शिकार नहीं पकड़ सकती, पंख भारी होने की वजह से उड़ना मुश्किल होता है, पंजे से उसका शिकार नहीं पकड़ते। तो अब वो पहाड़ों पर जाकर चोंच को रगड़ता है, जब दोबारा नई चोंच आती है तो वो पंजे निकाल लेता है, पंजे के दोबारा आने पे वो पंख निकाल लेता है और इस तरह से वो जब सारी चीज़ें नई आती हैं तो वो दोबारा शिकार के लिए ताज़ा-दम हो जाता है और इस तरह वो आराम से 70 साल तक जी सकता है शिकार करके इज़्ज़त के साथ। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे, शुक्रिया।